हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में विलुप्त अंक कैसे ज्ञात करें, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत ही आसान ट्रिक से। दोस्त, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिजिटल सम। आज हम लोग वही कॉन्सेप्ट डिजिटल सम अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चंस जिसमें विलुप्त अंक होते हैं उन्हें हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। अब ये विलुप्त अंक कैसे ज्ञात होते हैं, ये क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, मैं वो पहले बताता हूँ आपको। जैसे मान लो लिखा हो 2 3 स्टार 5 7, ये कोई संख्या आपके पास है और बोला जाए कि इसे अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो इस स्टार की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, आज हम इस टाइप के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं दोस्त। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास में सपोज कर लो मैंने यहाँ पे ये संख्या ले ली 2 3 स्टार 5 7। अगर मैं इसे 9 से डिवाइड करूँ तो इस स्टार की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें बताना है। अब देखो दोस्त, करना क्या होता है कि जो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है, डिजिटल सम ये बताता है कि डिजिट का सम कर लो। ठीक है, और जब भी बात 9 की डिविजिबिलिटी की होती है तो हम लोगों ने यही सीखा था कि जो भी नंबर का सम 9 होगा उसे रिमूव कर देना है, हटा देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे तो आप पहले 9 तो बनाने को किसी को भी ऐड करोगे 9 बन रहा है, हाँ बन रहा है। 7 और 2 कितना हो गया हमारा, 9 हो गया, मतलब ये वैल्यू रिमूव हो गई। 5 और 3 8 होता है, 8 हुआ। अब स्टार की वैल्यू क्या हो जो 9 से कट जाए, एक ही तो। स्टार की वैल्यू अगर 1 होती तो 5 3 8 और 1 9, तो ये भी संख्या 9 बन गई। अब ये 9 9 से तो कट जाएगा ना दोस्त, यानी कि स्टार की वैल्यू 1 आ गई। ये डिजिटल सम से संभव है। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम लोग इजीली डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। प्रश्न क्या है दोस्त कि यहाँ पे आपने एक संख्या ली हुई है और इस संख्या को जब आप 9 से विभक्त करते हो तो ये जो विलुप्त संख्या है, जो स्टार है, इसका मान क्या आएगा। ठीक है, डिजिटल सम अप्लाई करो। ठीक है, कितना होगा आपका कि ये 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, 8 और 1 9 कैंसिल हो गया आपका, 7 और 4 11 होता है, 11 का डिजिटल सम 2 आया। अब स्टार की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रख दो कि ये 9 से डिवाइड हो जाए दोस्त, 7 ही तो रखोगे। 7 4 11 का डिजिटल सम 2 हुआ, 2 और 7 9, 9 और 9 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब स्टार की जो वैल्यू होगी दोस्त वो क्या होगी, 7 होगी। बात समझ में आई। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, डिजिट का सम करना है और जितना 9 बनता हो उसे रिमूव कर देना है और डिजिट को तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि वो एक सिंगल वैल्यू ना दे दे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना था, 7 4 11, 11 का क्या 1 और 1 2 हो गया। अब यहाँ पे 7 की जगह स्टार की जगह अगर मैं 7 रखूँगा तो 7 और 2 9, 9 से 9 कट गया, मतलब स्टार की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दोस्त कि एक संख्या मेरे पास है, इसे 3 से विभक्त करना है तो स्टार की वैल्यू बतानी है। तो डिजिटल सम तो हमेशा 9 पे ही फॉलो करता है, डिजिटल सम हमेशा 9 पे ही लगता है और यहाँ पे क्या है, 3 है। अब क्या होगा, अब करना क्या है कि आप यहाँ पे इस संख्या को 3 से डिवाइड कर रहे हो ना, किस संख्या से डिवाइड कर रहे हो, 3 से डिवाइड करो। जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या थी 25/3, ये है, आप 25 को 3 से भाग दे रहे हो। ठीक है, और इसे 9 बनाना हो तो क्या करोगे, ऊपर नीचे 3 से ही तो मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये संख्या 9 बन गई कि नहीं बन गई। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करना है आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, 157 था, स्टार था और ये 237 था। 3 की डिविजिबिलिटी थी, 3 से विभक्त होने की बात कर रहा था, बट हम डिजिटल सम अप्लाई करना है तो हमें 9 बनाना है। 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या में 3 से गुणा कर देंगे, तो इसमें भी तो 3 से गुणा हो गया, मतलब ये 9 बन गया, ये 9 बन गया। अब डिजिटल सम अप्लाई कर दो दोस्त, 7 और 2 9, ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, 5 3 8 और 1 9, ये कैंसिल हो गया आपका। अब देखो 7 बचा है, ये 7 बचा है, तो स्टार की ऐसी कौन सी वैल्यू हो कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो स्टार की जगह अगर मैं 2 रख दूँ
अगर इस स्टार की जगह 2 रख दूँ तो 7 और 2 9, 9 से डिवाइड हो गया कि नहीं, 9 से डिवाइड हो गया। और अगर ये 9 आ गया दोस्त तो ये 9 त्रिक 27 और 27 भी तो 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पे जो मल्टीपल है इससे कोई लेना देना नहीं, बस आपको क्या करना है कि 9 की डिविजिबिलिटी में आपको 9 बनाना है। तो 7 ये हो गया, स्टार की वैल्यू अगर जैसे 2 रखते हैं आप, 7 और 2 9 हो गया, मतलब ये वैल्यू जो है अब 9 से डिविजिबल हो जाएगी, मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्त। बस आपको डिजिट का सम सीखना है और 9 को रिमूव करना जानना है। ठीक है, एक दूसरा प्रश्न है दोस्त, यहाँ पे क्या है कि मैंने एक संख्या ये ली हुई है, इसे अब 11 से विभक्त करना है। अब इसे क्या करना है, 11 से विभक्त करना है। तो बताना है कि यहाँ पे इस स्टार की वैल्यू क्या आएगी। तो 9 का तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि डिजिट को ऐड करने पे 9 रिमूव करना है। 11 में क्या होता है, 11 की डिविजिबिलिटी भी मैंने बताई थी कि ऑड और इवन प्लेसेस को ऐड करके अगर माइनस कर दो और वो संख्या क्या हो, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या पूरी की पूरी 11 से डिविजिबल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑड और इवन सम और विषम स्थानों को जोड़ना है पहले। अब देखो 4 3 7, 7 7 14, 14 और 8 4 12, 22 हो गया आपका। ठीक है, माइनस क्या करना है, 8 2 10, 10 के बाद ये आपका स्टार आ गया, मतलब ये 10 प्लस x हो गया। ठीक है, और किससे डिवाइड करना है दोस्त, 11 से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो या तो 0 हो या तो 11 हो या 11 का मल्टीपल कुछ भी, 22 33 44 कुछ भी होना चाहिए। अब देखो नियरेस्ट वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो 10 और 1 11, 22 में से अगर आप 11 घटाते हो तो 11 ही तो आया, और ये 11 11 से डिविजिबल है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो ये स्टार था, आपका जो ये स्टार था उसे मैंने यहाँ पे x सपोज किया हुआ है, मतलब इस स्टार की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है दोस्त, बात समझ में आ गई, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी में ऑड और इवन सम और विषम स्थानों को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर फिर क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पे अगर आपकी वैल्यू 0 आती है या 11 के मल्टीपल में कुछ भी आता है तो आपका 11 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे 10 था, अगर x की वैल्यू आप 1 लेते हो तो 11 हो गया, 22 में से 11 घटाने पे 11 ही तो आएगा, जो कि 11 से विभाजित हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, एक संख्या है मेरे पास, अब इसमें लुप्त अंक जो है उसे ज्ञात करना है, जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यहाँ पे 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। हमने क्या बताया, सम और विषम संख्या के योग का अंतर करना है। तो 6 और 1 7, 9 7 16, 16 और 2 18 आपका ये हो गया। माइनस क्या करना है, 5 ये हो गया और ये हो गया स्टार आपका, और ये हो गया आपका 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 4। तो 5 4 9 और ये स्टार, यानी कि 9 प्लस स्टार या 9 प्लस यक्स आप लिख सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आई कि जो सम जगह पे था उसको मैंने जोड़ा, जो विषम जगह पे था मैंने उसको जोड़ा। अब यहाँ पे घटाने पे आपकी वैल्यू 0 या 11 का जो भी मल्टीपल आ जाए, इसका मतलब है कि वो 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 9 कर दूँ, अगर मैं x की वैल्यू 9 ले लूँ यहाँ पे, तो 9 और 9 18 होगा, 9 और 9 18, तो 18 में से 18 घटाने पे 0 आ गया, और 0 तो 11 से कट ही जाता है। इसका मतलब आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 9 आएगी। अगला प्रश्न है दोस्त, एक संख्या है मेरे पास जिसे 11 से विभक्त करना है और बताना है कि इस y की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे 2 जगह पे y आ गया। 11 की जो डिविजिबिलिटी है हम वही रूल हर जगह अप्लाई करेंगे। ठीक है, सम और विषम प्लेसेस। ये देखो कितना हो गया, 6 3 9 और 1 10 आपका हो गया ये, माइनस
y और y आपका कितना हो गया 2y हो गया। और 11 की डिविजिबिलिटी में होता क्या है दोस्त कि यहाँ पे 0 आए या 11 का मल्टीपल है। अगर मैं इस y की वैल्यू 5 रख दूँ, क्योंकि ये 2y 2 गुणे y लिखा है, तो 5 दूना ही 10 हो गया, 10 में से 10 घटाओगे 0 हो गया। मतलब अब ये वैल्यू 11 से विभक्त हो जाएगी नहीं, यानी कि y का जो मान है हमारा वो क्या आएगा 5 आएगा। यही आपका आंसर है। बहुत ही प्यारा सवाल दोस्त आपके सामने है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा इस प्रश्न को करने में। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि एक 3 अंकों की संख्या है 2a3। क्या है 2a3 है। अगर इसमें आप 326 जोड़ दो, ठीक है, एक संख्या आपके पास है 2a3, अगर इसमें आप 326 जोड़ दो तो आपकी संख्या क्या हो जाती है 5b9 हो जाती है। ठीक है, आपको बताना है कि अगर ये संख्या जो यहाँ पे बन के तैयार हुई, अगर ये 9 से पूर्णतया विभक्त होती है तो 5a-2b का मान क्या आएगा। ठीक है, तो 9 की बात आ गई, मतलब डिजिटल सम आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 3 और 2 5, ठीक है, यहाँ पे देखो 6 और 3 9, ये तो कैंसिल हो गया, 2 बचा था। तो 3 2 5 और 2 7, 7 हुआ। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9 से डिविजिबल होने के लिए? a की वैल्यू आपकी 2 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है, 3 2 5 और 2 7, अगर a की वैल्यू 2 हो जाए तो 9 हो जाएगा, 9 हो गया। और इधर देखते हैं 9 कैंसिल हो गया, ये 5 है। और b की वैल्यू अगर कितनी हो जाए, b की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो ये भी तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब a की जगह 2 मिल गया, b की जगह 4 मिल गया। बात समझ में आई? एक बार फिर से बताता हूँ। 9 की बात हो रही, डिजिटल सम अप्लाई कर दो, 6 3 9 कैंसिल कर दो, 9 यहाँ कैंसिल हो गया, बच्चा क्या 3 2 5 और 2 7। अगर a की वैल्यू में 2 रख दूँ तो 9 हो गया। अब ये पूरा कट गया कि नहीं कट गया? और b की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दूँ तो 5 4 9, अब ये भी तो पूरा 9 से कट गया। मतलब a का मान 2 आया और b का मान 4 आया। तो a का मान 2 का मतलब कितना, ये 5 दुनाई 10 हो गया, और माइनस b का मान 4, 4 दुनाई 8 हो गया, तो 10 में से 8 गया 2, यही 2 तो आपका आंसर हो गया। 5a-2b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। एक बहुत ही प्यारा सवाल फिर से दोस्त आपके सामने। एक 3 अंकों की संख्या है 4a3। अगर इसमें 984 आप जोड़ देते हो तो 4 अंकों की एक संख्या 13b7 ये मिलती है। यहाँ पे 11 से ये पूर्णतया विभक्त हो जाता है। 11 से पूर्णतया विभक्त होने का मतलब ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये 11 से पूरा विभक्त हो जाता है। तो आपको 3a+4b का मान बताना है। किसकी डिविजिबिलिटी? 11 की। तो ये साइड भी आपका 11 से पूरा डिविजिबल हो रहा है और ये साइड भी आपका 11 से पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे तो 2 पद हैं, तो सबसे पहले सिंगल पद वाले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 11 के लिए क्या करते हैं, सम और विषम पद को जोड़ते हैं। तो ये 1 + b हुआ, ये कितना हो गया 1 + b, माइनस क्या होता है 7 और 3 10, यही तो होगा 11 की डिविजिबिलिटी, यही तो होती है दोस्त। ठीक है, कि सम और विषम पद को जोड़ के घटा दिया जाता है। अब मुझे बताओ कि मैं इस b की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं कि ये जो है 11 से डिविजिबल हो जाए। अगर मैं इस b की जगह पे 9 रख दूं, अगर मैं इस b की जगह पे 9 रख दूं तो 9 और 1 10, 10 में से 10 गया 0। मतलब क्या हुआ कि ये संख्या अब जब b की जगह पे मैं 9 रख दूंगा तो ये पूरा 11 से डिविजिबल हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यहाँ पे 9 1 10, 10 में से 10 गया 0, 0 आता है तो 11 से डिविजिबल होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे b की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 9 हो गई। ठीक है, b की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 9 हो गई। मतलब ये संख्या हो गई आपकी 13 9 7, यही तो हुई। अब यहाँ पे क्या करो कि इस वैल्यू को पक्षांतर कर दो, 9 8 4, आपने इसको ट्रांसपोज कर दिया और इस साइड में आपका बचा 4a3।
इतनी बात आपको समझ में आई। 1397 में से 984 आप माइनस कर लो तो 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 9 गया 4। ठीक है दोस्त, तो उधर जो है आपकी वैल्यू आ गई 413, इधर 4a और 3। बात समझ में आ रही। अब देखो ये 4 है, ये 3 है, और ये जो a है ये किसके समतुल्य है? 1 के ही। तो मतलब आपका जो a था उसकी वैल्यू 1 आ गई। दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो ये 4 है 4 है, 3 है 3 है, तो a की वैल्यू 1 ही तो होनी चाहिए। a की वैल्यू 1 मिल गई, और b की वैल्यू मैंने अभी सॉल्व किया था, कितनी आई थी? ठीक है, कितनी आई थी? 9 आई थी। मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू 3 आ गई, सॉरी 1 आ गई, तो 3 का गुणा 1 में करोगे 3 हो गया, और प्लस b की वैल्यू कितनी है? 9, तो 9 चौक कितना हो गया? ये 9 चौक 36 ये हो गया, तो 36 और 3 39, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई। मैंने अभी b की वैल्यू फाइंड कर ली थी, 9 आ गई, ठीक है, और यहाँ पे इस वैल्यू को ट्रांसपोज करने माइनस किया 413, दोनों को तुलना किया गया तो a की वैल्यू 1 आ गई, तो 3 इकन्नम 3 ये हो गया, और b की वैल्यू 9 थी, तो 9 चौक 36 ये हो गया, 36 और 3 39, मतलब 3a प्लस 4b का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 39 आएगा। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न दोस्त की एक संख्या है मेरे पास, अब इसमें पूछ रहा है कि कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि जो भी आए वो 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। 4 की डिविजिबिलिटी मैंने दोस्त बताई थी कि लास्ट की 2 संख्या को चेक किया जाता है कि लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से कट गई तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे कहा है कि इस संख्या में कम से कम क्या ऐसा जोड़ दिया जाए कि ये जो लिखी संख्या है ये 4 से पूर्णतया डिविजिबल हो जाए। तो 4 से पूर्णतया डिविजिबल होने के लिए दोस्त मैंने बताया था लास्ट की 2 संख्या, यही तो मैंने बताया था। तो लास्ट की 2 संख्या में ऐसा क्या जोड़ दें हम कि ये 4 से पूरा पूरा कट जाए। और अगर लास्ट की संख्या में कुछ ऐसा मैं जोड़ ले जाऊं जिससे ये संख्या जो 2 है मेरी वो अगर 4 से कट जाती है तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब देखो 4 से अगर आप इसमें भाग दो तो 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8, मतलब आपका रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, अगर आप 89 में 4 से भाग देते हो तो शेषफल 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, शेषफल 1 बच गया। अब यहाँ पे मुझे बताओ दोस्त कि x की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं, ठीक है, अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा x का वो क्या आना चाहिए जो 4 से डिवाइड हो जाए, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखी जाए कि ये 4 से डिविजिबल हो जाए। अब देखो दोस्त यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया है, और यहाँ पे रिमाइंडर अगर आपका 3 आता, ठीक है, अगर x पे रिमाइंडर 3 आता तो 3 और 1 4, 4 से कट जाता कि नहीं कट जाता। मतलब जो पहली बात हो गई कि वो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होने पे भी कट जाएगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख दो आप, 7 अगर रख दो तो 7 और 1 8, तब भी तो 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब ये जानते हो x क्या है, एक डिजिट है, 2 नंबर की संख्या आप नहीं रख सकते। ठीक है, तो 3 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 7 से बड़ी, ठीक है, कोई भी डिजिट यहाँ पे आप राइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि 7 के बाद 8 रखोगे 8 और 1 9 नहीं कटेगा, 9 रखोगे 10 नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद तो ये 2 डिजिट का हो जाएगा। मतलब कम से कम क्या जोड़ा जाए, 0 से लेके 9 तक की जो डिजिट होती है उसमें कौन सी ऐसी डिजिट जोड़ दी जाए कि वो क्या हो जाए, 4 से पूरी की पूरी संख्या डिवाइड हो जाए। तो 3 रखने पे भी 4 हो रहा था, 3 रखने पे भी 4 हो रहा था तो 4 से कट जाता, 7 रखने पे 8 हो रहा था, मतलब तब भी ये 4 से कट जाता।
तो x की जो आपकी पॉसिबल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 और 7 आएगी। तो ऑप्शन में आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है 3 और 7, ठीक है, या केवल 3 या केवल 7, ठीक है, या डी कोई नहीं। ऐसे आपके ऑप्शन में आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरी पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि क्या क्या यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है दोस्त कि एक संख्या मेरे पास है, इसमें कम से कम क्या जोड़ दें कि इसका योगफल जो है वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब 8 की डिविजिबिलिटी मैंने बताई थी कि लास्ट की 3 संख्या, लास्ट की 3 संख्या में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि ये संख्या 8 से कट जाए, यही तो मतलब हुआ इसका, ठीक है। अब अगर 8 से आप 116 में भाग दो तो 8 × 8 3 11 8 चौके 32, आपका जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वो 4 आएगा कि नहीं आएगा, 4 आ गया। अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू आप लेते हो, ठीक है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू लेते हो जो 8 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। बात समझ में आ रही, x का ऐसा कौन सा मान यहाँ पे आप रखोगे जिससे वो 8 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रिमाइंडर मतलब x की वैल्यू कितनी ले लूँ, 4 ले लूँ, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 ले लूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फिर आप 12 ले सकते हो, 4 लोगे तो 8 से कट जाएगा क्योंकि 4 और 4 8 होता है, ठीक है। उसके बाद में आप कितना ले सकते हो यहाँ पे, उसके बाद में 12 12 4 16 16 8 से कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी बनती है कि अगर मैं रिमाइंडर 4 रखूँगा, ठीक है, अगर मैं रिमाइंडर 4 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 होता है, मतलब क्या हुआ, 4 रखने पे 4 4 8 हुआ, अब ये 8 8 से कट जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो कम से कम संख्या जो जोड़नी थी वो क्या है, अगर मैं 4 जोड़ दूँ, ठीक है, अगर मैं 4 जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतया 8 से डिविजिबल हो जाएगी। आंसर कितना हो गया आपका, मतलब आपको इस संख्या में क्या जोड़ना है, 4। अगर इस संख्या में आप 4 जोड़ देते हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आई, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न दोस्त, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये देखना है कि x और y के कितने जोड़े। दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में मैंने देखे हैं, आए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस मैं आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी आप जैसे ही इसको देख लोगे आपको भी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, आप भी इसे आसानी से कर सकते हो। बस देखना क्या है यहाँ पे, x और y के कितने जोड़े संभव हैं यदि संख्या इतनी 9 से पूर्णतया विभक्त हो, ठीक है दोस्त। अब देखो यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 9 की डिविजिबिलिटी की बात हो रही है। तो डिजिटल सम अप्लाई कर दो आप, 6 3 9 ये कट गया, 7 और 2 9 ये कट गया, बचा क्या, x 4 और ये y, यही तो बचा। अब मेरे पास इतनी ही संख्या तो बची है, मतलब क्या है कि अब इतने में ही तो 9 की डिविजिबिलिटी लगानी है। x और y की वैल्यू कुछ ऐसी माननी है जिससे ये टोटल वैल्यू हमारी 9 होती हो, यही तो, या 18 होती हो या 27 होती हो, जिससे अगर 9 होगा तब भी ये 9 से कटेगा, 18 होगा तब भी ये 9 से कटेगा, 27 होगा तब भी 9 से कटेगा, ऐसी और सी वैल्यू हैं, ठीक है, जो हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि x और y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, x और y के जो संभव जोड़े हैं वो क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो x4y लिखा है, कोई भी संख्या, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 121 लिखा है, तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसके डिजिटल सम की बात करो तो ये 1 + 2 + 1 ही तो कहते हो, तो यहाँ पे भी तो ये x + 4 या कह सकते हो x + y + 4 यही तो लिखा है,
डिजिटल सम की बात हो रही, मतलब डिजिट का सम यही तो बनेगा हमारा। ठीक है, अब देखो दोस्त, यहाँ पे ये 4 है, यक्स और ये वाई, यक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो यक्स और वाई की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? अगर ये 5 होगा तो 5 4 9 होगा, तो यक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। यक्स ले लिया मैंने और ये ले लिया वाई। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो कितना हो गया? 0 5 4 9, 9 हुआ। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 4, क्योंकि 4 और 1 5, 5 4 9। बात समझ में आ रही है? अगर x की वैल्यू आप 2 लेते हो तो y की वैल्यू 3 लेना पड़ेगा, 3 2 5 4 9। x की वैल्यू अगर आप 3 लेते हो तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? y की वैल्यू आपको 2 लेनी पड़ेगी, 3 2 5 4 9। x की वैल्यू अगर आप 4 लेते हो, ठीक है, तो y की वैल्यू आपको 1 लेनी पड़ेगी, 4 1 5 4 9। अगर x की वैल्यू आप 5 लेते हो तो y की वैल्यू आपको 0 लेनी पड़ेगी, 5 0 5 4 9। बात समझ में आ गई? तो x की और y की जो पॉसिबल वैल्यूज थी वो इतनी होगी। ठीक है, लेकिन मैटर अभी तो खत्म नहीं हुआ। आखिर ये अगर 9 हुआ तब तो ठीक है, 18 होगा तब भी तो ये कटेगा। मतलब क्या है कि अब ये तो मैंने क्या किया कि x प्लस वाई की जो वैल्यूज थी उसको 5 बनाया। कितना बनाया? 5 बनाया। ठीक है, तो ये 5 बना और ये 4 9 हो गया। अब क्या करना है कि x और y की जो वैल्यू लेनी है वो कितना बने? 14 बनेगा, तो 14 4 18 होगा, मतलब अब 14 बनना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं x और y की हो सकती हैं जिससे ये संख्या 14 बनता? ठीक है, अगर यहाँ पे आप 0 लेते हो, 9 लेते हो तब भी नहीं बनेगा, 9 4 13 होगा। अगर x की वैल्यू 1 ले लो, y की वैल्यू 9, तो 9 1 10, सॉरी आपको 14 बनाना है, 14 4 18 बनाना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 9 ले लो और y की वैल्यू 5 ले लो, तो 9 और 5 14 हो गया, 9 5 14 और 4 18, ये हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अगला अगर ये 8 लेते हो, ठीक है, अगर ये 8 लेते हो तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा आपको? ठीक है, यहाँ पे 6 8 6 14। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और आगे देखते हैं। ऐसे ही अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे अब 7 लेता हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू भी 7 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 7 और 7 14 हो गया। ठीक है, और अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे 6 ले लूँ तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 8 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 6 और 8 14 होता है। आगे अगर मैं x की वैल्यू 5 ले लूँ तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 9 9 5 14। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है x और y की जो 14 बनाता हो? बताओ, क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है? वो नहीं हो सकती। अब कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती है जो मिल करके क्या बनाती हो? 14 बनाती हो। ठीक है, देख लो, जैसे आप 4 लेते हो तो 10 हो जाएगा, 2 डिजिट के नंबर आने लगे, तो 2 डिजिट का नंबर नहीं चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि मैं इसको 9 बनाया, ठीक है, इसको 9 बनाया x और y की पॉसिबल वैल्यू से, और x और y की पॉसिबल वैल्यू से मैंने 14 4 18 बनाया। 27 भी बनाना था, मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ? क्योंकि अगर आप 27 बनाओगे तो यहाँ पे 2 डिजिट आने लगेगी, और इसीलिए हम यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं लेंगे जो 2 डिजिट बनाती है। तो अब यहाँ पे x और y के कितने जोड़े संभव हैं ये देखना है। तो x y के कितने जोड़े संभव हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पे x और y के कितने जोड़े संभव हैं? 11 जोड़े संभव हैं। मतलब आपका जो आंसर आएगा दोस्त वो क्या आएगा? 11 आएगा। पूछ क्या रहा था? x और y के कितने ऐसे जोड़े संभव हैं जो इस संख्या को 9 से पूर्णतया विभक्त करते हो। तो यहाँ पे x और y के 11 जोड़े बनेंगे, ठीक है, जो क्या करते हो? इस संख्या को 9 से पूर्णतया विभक्त करते। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ।
डिजिटल सम x प्लस वाई प्लस 4, एक्स प्लस वाई की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे 5 बनाना है। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 4 9। ऐसे ये बात तो आपको समझ में आ गई, 1 4 5 2 3 5 3 2 5 4 1 5 5 0 5, ठीक है। और सबको जब 4 के साथ ऐड करोगे 9 बना रहा है। यहाँ पे 18 मैंने इसे बना लिया। 27 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे 2 डिजिट आने लगेगा। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास संभव जोड़े थे वो कितने आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पे पॉसिबल पेयर थे दोस्त वो कितने होंगे, 11 होंगे। अगला प्रश्न दोस्त कि अगर आपके पास ये संख्या है और अगर आप इसे 9 से विभाज्य करते हैं तो इस संख्या में बोला है कि b जो है वो विषम होनी चाहिए और a के सभी संभावित मानों का जो योग है वो आपको बताना है, ठीक है दोस्त। मैं आप लोगों के लिए दोस्त ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ जो पेपर में आते, मैं इधर उधर का कोई भी प्रश्न लेके नहीं आया हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, डिजिटल सम अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखो दोस्त, 5 4 9 और ये 9 और 8 और एक ये 9 कैंसिल, ठीक है। बचा कितना, 7 6 13, 13 का मतलब 4 प्लस a प्लस b ये बचा है आपसे। और डिविजिबिलिटी किससे लेनी है, 9 से लेनी है। अब पॉसिबिलिटी आपको मैंने अभी निकालना सिखाया था, a लिखा मैंने और लिखा b। ध्यान से देखो दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा कि b एक विषम संख्या है। क्या है, b एक यहाँ पे विषम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे a और b के ऐसे मान बताने हैं आपको। ये 4 हो गया, ये 4 है। a और b की वैल्यू कितनी, 5 बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, 5 बननी चाहिए तभी तो ये 9 आएगा। या तो एक टोटल कितना 14 बनना चाहिए, तभी 14 4 18 बनेगा। तो b क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। सीधा लिख दिया उसने कि b क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो विषम में क्या 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, यही तो हो सकता है। तो अभी तो हम 9 के लिए चेक करेंगे। अगर भी 1 है तो 1 4 होगा, तभी तो 4 1 5 4 9 बनाएगा। अगर ये 3 है तो ये 2 होगा, तभी तो 3 और 2 5 बनाएगा और इस 4 के साथ 9 बनाएगा। ये 5 है तो a की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, a की वैल्यू 0 आएगी, तब ये क्या बना लेगा, 9 बना लेगा। क्या आगे भी 7 के साथ ये 9 बनाएगा, क्या ये 7 के साथ भी आगे 9 बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि 7 के साथ अगर आप कुछ भी लेते हो 0 लोगे तब ये 11 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम 18 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। तो 7 के साथ क्या लिख दूँ, 7 7 7 14 4 18 हो गया। और 9 के साथ क्या लिख दूँ, 9 5 14 और 4 18 हो गया। बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। और अगर मैं इसे 9 ले लूँ तो ये 9 और 5 14 और 4 18, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्त। तो आगे क्या कहा है कि a के सभी संभावित मानों का योग बताना है, सिर्फ a का आपको योग बताना है। तो कितना होगा आंसर आपका, 9 5 14, 14 और 7 7 4 11 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27। आपका आंसर दोस्त क्या आएगा, 27 आएगा। बात समझ में आए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त। सिर्फ क्या करना था आपको, b एक विषम संख्या, कंडीशन को ध्यान देना है। तो b पे आपको विषम कर देना है। 9 की डिविजिबिलिटी और 18 दोनों की डिविजिबिलिटी यहाँ पे इसलिए करोगे, ये 9 बनेगा अगर ऊपर तब भी 9 से कट जाएगा, 18 बनेगा तब भी 9 से कट जाएगा, 27 होगा तब भी कट जाएगा। मैं 27 क्यों नहीं लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो a और b की वैल्यू होगी वो डबल डिजिट में आनी शुरू हो जाएगी दोस्त, इसीलिए हमें 27 वाला नहीं लेना। बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्त आपके सामने है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि यदि एक 6 अंकीय संख्या, ये क्या है, 6 अंकीय संख्या है, अगर आप इसे 44 से डिवाइड करो तो x प्लस वाई की वैल्यू बताना।
तो 44 की तो कोई डिविजिबिलिटी नहीं बताया हूँ मैं। अब देखो दोस्त क्या करोगे, आपके पास जो संख्या है वो क्या है, 1 5 x 1 y 2, यही तो संख्या है। इसको किससे डिवाइड करना है आपको, 44 से डिवाइड करना। तो 44 का जो फैक्टर होता है दोस्त वो क्या होता है, 4 गुणे 11, यही तो होता है। 44 का जो फैक्टर होता है वो 4 और 11 होता है। अब देखो दोस्त, तो दो डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी है आपको, पहली 4 की, दूसरी 11 की। तो 4 के लिए क्या होता है, लास्ट की दो संख्या, लास्ट की दो संख्या अगर आपकी 4 से डिवाइड हो जाए तो ये संख्या क्या होगी, पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी कि नहीं। तो लास्ट की जो दो संख्या है मेरे पास वो क्या है, y और 2 है। तो इस y की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इस y की वैल्यू को अगर मैं 1 कर दूं, इस y की वैल्यू को अगर मैं 1 कर दूं तो ये 12 हो गया। अब ये 12 4 से कट गया, मतलब हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू मिल गई कितनी, 1। y की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब बात करते हैं x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो दोस्त, 11 की डिविजिबिलिटी की बात, तो 11 में सम और विषम पद का योग ही तो निकालते हो। तो ये देख लो, ये कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस 1, एक्स प्लस वाई प्लस 1 ये हो गया, और माइनस कितना, 5 1 6, 6 और 2 8। इतनी बात आपको समझ में आए। अब x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू आप रखो कि 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ 0 हो सकता है, 11 हो सकता है। अब देखो y की ऑलरेडी मैं 1 फाइंड कर चुका हूँ, तो y के प्लेस पे अगर ये 1 कर दिया तो 1 और 1 2 हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 2 हो गया, 2 में कितना जोड़ दो कि 8 हो जाए। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूँ तो 6 7 और 1 8, 8 में से आ रही है आपका 0 आ गया। जैसे ही 0 आया ये 11 से डिविजिबल है। मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 6 मिल गई, y की वैल्यू 1 मिल गई, और दोनों का योग पूछ रहा था x प्लस वाई, तो दोनों का योग कितना आ गया दोस्त, 7 आ गया। यही तो आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। चलो दोस्त इस प्रश्न को करते हैं। दोस्त आप लोग पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, मैं बहुत ही मज़ेदार प्रश्नों को अभी आगे भी लेके आऊँगा। बस आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्त। तो यहाँ पे देखो क्या है कि यदि 9 अंकीय संख्या है मेरे पास, 88 से विभाज्य करना है, कितने से, 88 से। तो 88 का मतलब होता है 8 गुणे 11। परफेक्ट, 88 का मतलब होता है 8 गुणे 11, मतलब दो डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी है, 8 की और 11 की। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट क्या होनी चाहिए, 8 से कटनी चाहिए कि नहीं कटनी चाहिए। अब देखो दोस्त ये कितना है, 5y2 है। अगर y की वैल्यू 1 हो जाए, अगर y की वैल्यू 1 हो जाए तो ये 512 होगा। तो 512 8 से कट जाता है कि नहीं कट जाता है, कट जाता है। मतलब y की वैल्यू हमको मिल गई। अब क्या करना है, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी। अब देखो दोस्त ये कितना हो गया, 3x और ये 1, ये 5 और ये 2, कितना मिल गया, 5 2 7 1 8 3 11 प्लस x, कितना मिल गया, 11 प्लस x मिल गया, माइनस कितना, देखो यहाँ पे 4 2 6, 6 और 1 7, ठीक है, 7 और ये 1 हो गया 8, ठीक है, कितना हो गया 8, ठीक है दोस्त। अब बताओ मुझे 11 की डिविजिबिलिटी के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो x की कोई वैल्यू यहाँ पे ऐसी रखो जिससे ये क्या हो, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ये वैल्यू 11 हो चुकी है। तो x की कोई ऐसी वैल्यू रखो कि यहाँ पे 11 आ जाए। अब देखो अगर आप 11 में से 8 घटाते हो तो 3 आएगा, 11 में से 8 घटाते हो 3 आएगा, मतलब x की वैल्यू फिर कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11 में से अगर आपने 8 घटाया तो 3 आया, तो 3 को 11 होने के लिए कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चेक ये करना है, ठीक है। तो चेक क्या करना है आपको कि इस वैल्यू से x की कोई ऐसी वैल्यू आपको रखनी है, यहाँ पे 0 तो नहीं आ सकता क्योंकि 11 ये ऑलरेडी है,
8 से ज़्यादा हो गया तो अब ये 8 तो होगा नहीं, मतलब यहाँ पे आपका 11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। अब देखो दोस्त, 11 में से 8 आपने घटाया तो 3 आया, और 11 में से 3 यहाँ पे अगर आप घटाओ या छोड़ो, आप यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी रख दूँ? अगर मैं x की वैल्यू 8 रख दूँ तो 11 8 19 हुआ। 11 और 8 19, 19 में से 8 आपने घटाया तो 11 आ गया कि नहीं आ गया? मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 8 मिल गई। यहाँ y की और भी वैल्यू आप रख सकते थे, बट लिखा क्या था? y के सबसे छोटे संभव मान लिखे। तो y का सबसे छोटा मान 1 लेंगे तो 512 होगा। 512 8 से कट जाता है। फिर हमने क्या किया? 11 की डिविजिबिलिटी चेक करी। 11 की डिविजिबिलिटी में सम और विषम पदों को घटाने पे 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ x की वैल्यू 8 ले लिया तो 11 8 19, 19 में से 8 घटाया 11 आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब देखो दोस्त, क्या निकालना क्या था हमें? 4x, मतलब 4 8 32 और -1, तो कितना हो गया? 31। यही तो आंसर हो गया दोस्त। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या है दोस्त कि एक संख्या मेरे पास है, इसे अगर आप 144 से विभाज्य करते हो या 144 से पूर्णतया विभाज्य अगर हो जाता है तो √2x + 3y की वैल्यू बतानी है आपको। अब देखो दोस्त, क्या लिखा है मेरे पास? 144। तो इस 144 का मतलब क्या होता है? 16 9 144 होता है कि नहीं होता है? 16 9 144 होता है। तो यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। तो 16 का मतलब क्या? 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 डिजिट, 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 3 डिजिट, और 16 की डिविजिबिलिटी में लास्ट की 4 डिजिट। चेक करना। तो लास्ट की 4 डिजिट कितनी है मेरे पास? 5 9 5, और ये y लिखा हुआ। इसको कितने से चेक करना? 16 से चेक करना। ठीक है, तो y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखो कि ये जो है पूरा का पूरा कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 16 से अगर आप इसे डिवाइड करो तो 16 3 48, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे कितना गया दोस्त? 5। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। 16 सत्ते कितना होता है? 16 सत्ते 112 होता है। कितना होता है दोस्त? 16 सत्ते 112। ठीक है, आपने यहाँ पे अगर माइनस किया तो 3 आई, ये y आया। अब y की कौन सी ऐसी वैल्यू हो कि 16 से कट जाए? तो y का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 ही तो होना चाहिए, तभी तो 16 दूना 32, ये कट जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 2 मिल गई। ये तो कंफर्म हो गया कि y की वैल्यू कितनी मिल गई? 2 मिल गई। दूसरी कंडीशन क्या है? 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी। अब देखो 9 कैंसिल कर दो, ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, 5 4 9 कट गया। ठीक है, और भी कुछ कटेगा? यहाँ y की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? 2 मिल चुकी है। y की वैल्यू भी 2 मिल चुकी है, तो 7 और 2 9, ये भी कट गया। ठीक है, अब देखो क्या बचा मेरे पास? 5 5 10, 10 और 8 18। ठीक है, 18 का 8 और 1 9, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या मेरे पास? 6। कितना बचा? 6 बचा, और प्लस में x बचा। ठीक है, तो 9 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे लेनी है तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो x की वैल्यू 3 होगी, तभी क्या होगा? 9 से कट जाएगा, मतलब y की वैल्यू 2 मिल गई, x की वैल्यू 3 मिल गई। अब देखो दोस्त, यहाँ पे x की वैल्यू 3 मिल गई तो ये कितना हो गया? 6 हो गया। y की वैल्यू 2 मिल गई तो 3 दूनाई 6 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? ये √12 हो गया। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, x और y की वैल्यू मिल गई, और यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे जो आंसर आपका आ रहा है कितना आ रहा है? √12 आ रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलो इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे ये संख्या है, यहाँ a और b की कितनी जोड़ी संभव है अगर ये संख्या 18 से विभाज्य। यहाँ बात किसकी हो रही है? 18 से विभाज्य की हो रही। तो 18 का मतलब क्या होता है? 2 9 18 होता है कि नहीं होता है? 2 9 18 होता है। तो 2 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है? यूनिट प्लेस, जो इकाई अंक होता है
जो इकाई अंक होता है वो 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, जो इकाई का अंक मेरा क्या है, बी है, तो बी क्या होना चाहिए 2 से डिविजिबिलिटी के लिए, या तो 0 हो, या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8। इसमें से अगर कोई भी डिजिट बी की जगह पे होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 के लिए, ठीक है, 9 के लिए देखते हैं। अब देखो दोस्त, 9 की डिविजिबिलिटी में क्या करना है, मतलब इसमें ए भी तो आएगा, तो पहले तो ये 5 4 9 कट गया आपका, ये 9 कट गया आपका, ठीक है। अब देखो क्या बच रहा है, 7 6 13, 13 में क्या होता है, 3 और 1 4, और 8 4 12, 12 का मिल गया आपको 3, मतलब 3 प्लस ए मिल गया इधर, ए की जगह पे हमें 3 प्लस ए मिल गया। बात समझ में आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, या इसको ऐसे सीधा सीधा लिख दो 3 प्लस, तो बी की जो पॉसिबल वैल्यू होगी 0 2 4 6 8 होगी। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट आपका 0 2 4 6 8 कोई एक होना चाहिए। आगे क्या बचा हमारा, यहाँ तक जब मैंने इसको देखा 5 4 9, 9 कट गया, 7 6 13, 13 का 4, 8 4 12, 12 का 3, 3 प्लस 1, यही तो मिला। अब देखो दोस्त, तो 9 की डिविजिबिलिटी के लिए होना क्या चाहिए, ये टोटल 3 प्लस ए प्लस बी हमारा जो है ये पूरा 9 से कटना चाहिए। अब देखो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब यहाँ पे ए की ऐसी कौन सी वैल्यू हम रख दें कि 9 हो जाए, तो 3 हुआ है, 9 होने के लिए कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए कि नहीं, 5 3 8, सॉरी 9 होना चाहिए, 9 होने के लिए कितना रखोगे आप 6, तो 6 3 9, 9 0 0। बात समझ में आ गई, कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे बताओ, ये 2 है, ये 3 2 5, 5 और 4 9 हो गया, ठीक है, 4 3 7, 7 और 2 9 हो गया, ठीक है, 6 3 9, तो 0 हो गया। बात समझ में आई, 0 की जगह पे 0 और 9 दोनों हो सकता है, क्योंकि 9 6 15 3 18 भी तो होता है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 7 भी हो सकता है, 8 7 15 3 18। बात समझ में आ गई, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज हमको यहाँ पे कितनी मिली, ए और बी की कितनी जोड़ी संभव है ये बताना। अब देखो, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 5 और 1 6, कितनी जोड़ी संभव है दोस्त, यहाँ पे 6 जोड़ी संभव है ए और बी के लिए, जो 18 से डिविजिबल होने के लिए परफेक्ट है। बात समझ में आ गई। तो दोस्त आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कुछ और मज़ेदार सवालों के साथ मैं फिर से आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।